भारतवर्ष में 500 वर्षों के सतत संघर्ष के बाद राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 जनवरी को इस कार्यक्रम को लेकर भारत में विपक्षी दलों द्वारा लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, तो वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कहते नजर आ रहे हैं कि जब राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो यहाँ के अमेठी जनपद में के कुछ लोग इकट्ठा हैं गौरीगंज कलेक्ट्रेट में। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे राहुल गांधी ने जो राम मंदिर निर्माण को लेकर प्राण प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया है, इसको किस रूप में लेते हैं। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया है, इसको किस रूप में लेते हैं? एक कहावत है संस्कृत में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय राम ही सब कुछ है, केवल हमें एक चीज़ दिखाई पड़ता है, राम नाम। राम के नाम का जो विरोध करेगा उसे हमारे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2024 का चुनाव आ रहा है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये 2024 की तैयारियों को लेकर किया जा रहा है, जबकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसको लेकर के किस रूप में देखते हैं? क्या 2024 की तैयारी है? 2024 की तैयारी नहीं है। 500 साल बाद हम लोगों को ऐसा अवसर मिला है, पूरा अमेठी राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए बिल्कुल आतुर है, और जहाँ पे पूरी तरह तैयारियां हो रही हैं। और आप तैयारियों की बात करते हैं तो इस पूरे देश में कहीं भी विपक्षी दल अब बचा नहीं है, उनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है, इसलिए इसका कोई मायने मतलब नहीं है। केवल जय श्री राम बोलिए और सुनिए, वहाँ जाके देखिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। इसके अलावा देश में कहीं कुछ अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। केवल क्या इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण अस्वीकार कर देने से कांग्रेस के जनाधार में इजाफा होगा? कांग्रेस का जनाधार कभी था नहीं। इस बार पूरे विपक्षी दलों को 10 या 15 सीट मिलने जा रही। काहे को परेशान है आप लोग? केवल जय श्री राम। मतलब विपक्षी दलों को सीटें नहीं मिलेंगी? केवल 10। क्या मानते हैं, विपक्षी दलों को सीटें नहीं मिलेंगी? विपक्षी दलों को सीट कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो राम विरोधी है उनको यहाँ पर रहने का अधिकार ही नहीं है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आमंत्रण को राहुल गांधी ने अस्वीकार कर दिया है, तो क्या मानते हैं? इससे ये सिद्ध होता है कि राहुल गांधी स्वयं हिंदू विरोधी हैं, और वो तो हिंदू हैं ही नहीं। अगर वो हिंदू होते तो इस आमंत्रण को स्वीकार न करते। मतलब इस आमंत्रण को स्वीकार कर देने पे 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर कह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये भाजपा की 2024 की तैयारी है? नहीं, भाजपा की 2024 की तैयारी नहीं है। ये तैयारी हमारे राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की है। इसमें चुनाव से तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1526 में पहली बार बाबर आया, उसके बाद से लेकर के हमारे अमेठी राज रियासत से लेकर के कितने राजाओं ने अपनी कुर्बानी दी। उसके बाद सतत प्रयास के बाद सन 49 में पहली बार कांग्रेस ने ही जो है इस पर ताला लगवाया। अगर वो चाहते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरह सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसी तरह राम मंदिर का भी हो जाता। अखिलेश यादव कह रहे हैं राम बुलाएंगे तो हम आएंगे। उनको राम कभी बुलाएंगे ही नहीं। उनके पिताजी की तो वहाँ पर एक प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। जैसे काबा में एक प्रेत आत्मा है, उसके ऊपर पत्थर मारा जाता है, उसी तरह इनके पिताजी के ऊपर पत्थर मारना चाहिए, क्योंकि इन्होंने राम के कारसेवकों पर गोली चलवाई है। ये राम के हित का कुछ हो ही नहीं सकते हैं। तो अखिलेश को राम विरोधी मानते हैं? राम विरोधी वो है। उनके जब पिताजी थे, उनके वंशज एक खानदान है, तो खुद ही है। इसे स्वयं सिद्ध होता है कि स्वयं राम विरोधी हैं। कांग्रेस कह रही है कि 2024 को लेकर के भाजपा तैयारी कर रही है। क्या लगता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा 2024 की तैयारी है? नहीं, तैयारी नहीं है। श्री राम मंदिर का उद्घाटन है और इस अवसर पे हम सभी को जाना चाहिए वहाँ पे, और इस मौके का सभी को लाभ मिलेगा। अवश्य ही भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य समारोह हो रहा है। ये योजना नहीं है, ये बल्कि राम मंदिर का उद्घाटन है। आप अमेठी के हैं, नेहरू गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ता रहा है, तो क्या लगता है इस आमंत्रण को अस्वीकार कर देने पे अमेठी में या पूरे देश में जनाधार में बढ़ोतरी होगी? देखिए, इस तरीके से कांग्रेस के जनाधार में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि लोग राम आस्थावान हैं और आस्था में जो विश्वास रखते हैं, अगर वो इनके खिलाफत काम करेंगे तो लोग इससे आक्रोशित होंगे और इससे उनका नुकसान होने वाला है। तो मतलब प्राण प्रतिष्ठा में न जाने पे नुकसान होगा, जनाधार में बढ़ोतरी नहीं होगी? बिल्कुल कंफर्म है? हाँ, इससे नुकसान होगा, जनाधार में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जनाधार में बढ़ोतरी नहीं होगी। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है। 2024 के चुनाव को लेकर किस रूप में देखते हैं? 2024 का जो चुनाव हो रहा है
अब चुनाव में क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें सभी पार्टियों को जाना चाहिए था। लेकिन अब उनका विचार है, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं कि क्या लाभ है क्या नुकसान है, उस अपने लाभ। जो विपक्षी दलों में ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया है, आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, इसको किस रूप में लेते हैं? प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का उनका मूल कारण ये है कि अगर हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे तो एक वर्ग जो है हमसे नाराज हो जाएगा। पता नहीं दूसरा वर्ग खुश हो कि ना खुश हो, उसका वोट मिले कि ना मिले, लेकिन एक वर्ग का निश्चित रूप से हमें एक समुदाय का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो जो है इनकार कर दिए हैं। तो इसका मतलब कि आपका ये मानना है कि विपक्षी दलों का कहीं ना कहीं उस प्राण प्रतिष्ठा में जाने का नुकसान दिखाई पड़ रहा है? नहीं, नुकसान फ़ायदा वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं जा रहे हैं तो उनको ये है कि हम जाएंगे तो एक वर्ग जो है, एक समुदाय एक जो है वो हमको वोट हो सकता है कि न दे, इसलिए। तो क्या 2024 के चुनाव में जनाधार बढ़ेगा विपक्षी पार्टियों का कि इससे घटेगा? नहीं, इससे तो हमें नहीं लगता कि बढ़ेगा। तो क्या लगता है? उनका जनाधार तो नहीं बढ़ेगा, घटेगा। कांग्रेस के अमेठी से राहुल गांधी 15 सालों तक सांसद रहे हैं और उसके बाद भी अमेठी के लोगों को मानना है कि उनका जनाधार कहीं ना कहीं कम होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उन्हें आमंत्रण भेजा गया और आमंत्रण के बाद भी राहुल गांधी ने अस्वीकार कर दिया। किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जाको राम दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर लेही। राहुल गांधी की मत भ्रष्ट हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपना वह चरित्र उजागर कर दिया है जो उनके बारे में और उनकी माता श्री के बारे में इस देश के उनके विरोधी राजनेता कहते थे कि वो इटली की हैं, उनकी आस्था इटली के प्रति है। आज वो इसको सिद्ध करके देश के सामने ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आस्था हिंदू धर्म में नहीं है, उनकी आस्था सनातन धर्म में नहीं है, उनकी आस्था अभी भी इटली में ही बनी हुई है। तो राम मंदिर को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और धर्मनिरपेक्षता ये नहीं है कि किसी दूसरे धर्म की तारीफ करिए और किसी दूसरे धर्म की निंदा कीजिए। सर्वधर्म समभाव की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी राजनीतिक नेता हैं, उनको राम मंदिर के निर्माण में भी आना चाहिए, उनको मस्जिद में भी बुलाए पर जाना चाहिए, उनको गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, उनको गिरजाघर में भी जाना चाहिए, ये उनके लिए स्वतंत्रता है। लेकिन राम मंदिर में ना आने का निर्णय लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा गलत निर्णय लिया है। उनके पिता राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि के ताले खुलवाने का श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था वो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ। तो ऐसी स्थिति में या तो अपने पिता को नहीं मानते, अपने पिता के प्रति उनकी आस्था नहीं, अपने पिता के कार्यों के प्रति उनकी आस्था नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि राजीव गांधी कहीं से राजनेता हैं। देखिए, अगर इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि ये 2024 का इवेंट है। क्या मानते हैं कि ये 2024 का इवेंट है, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा? देखिए, 2024 का कोई राजनीतिक इवेंट कौन बना रहा है? ये विपक्षी दल ही तो इसको राजनीतिक तूल दे रहे हैं। अरे भाई, सारे लोग शामिल हो जाएं, सबका इवेंट हो जाएगा। उसको एक आदमी का इवेंट क्यों बनने दे रहे हैं? ये तो जानबूझ करके उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो अकेले भाजपा का कार्यक्रम है। वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं है। देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था, स्वाभिमान और सनातन धर्म के एक जो हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद टेंट से चल करके अगर किसी अच्छे मंदिर में प्रतिस्थापित होने जा रहे हैं, उनकी स्थापना होने जा रही है, तो इसमें हम सब लोगों को पूरी सहभागिता के साथ जहां भी जो है उसको पूरे उत्सव पूर्वक इसको मना करके और उसमें शामिल होना चाहिए और सबको खुशी होनी चाहिए। राहुल गांधी वहां नहीं जाना चाहते, न जाएं, अपने घर में भगवान श्री राम की आराधना करके, कांग्रेस अपने कार्यालय में श्री राम की आराधना करके बतावे कि उसकी कांग्रेस के प्रति और भगवान राम के प्रति आस्था है। क्या आपको लगता है कि इससे 2024 के चुनाव में जो जनाधार है कांग्रेस का बढ़ेगा या क्या स्थिति होगी, क्या सोचते हैं? कांग्रेस नहीं, जिन लोगों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने का निर्णय लेते हुए आमंत्रण को स्वीकार किया है,
उनको निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये आने वाला समय बताएगा कि उनकी क्या स्थिति होती। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अयोध्या रामलला के दर्शन करने तब जाएंगे जब रामलला उन्हें बुलाएंगे, तो इसको किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, भगवान न करे उनको रामलला जल्दी बुलाएं। रामलला किसको बुलाते हैं ये पूरा भारतीय संस्कृति जानती है, पूरा देश जानता है। रामलला किसी को नहीं बुलाते हैं। हमको जब हमारे मन में उनका दर्शन करने का मन होता है, प्रेम उमड़ता है, तो हमको दर्शन की अनुमति मिल जाती है। तो रामलला की अनुमति तो उनको मांगना चाहिए, लेकिन रामलला बुलाएंगे ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें और जल्दी से वो भगवान का दर्शन करके और अपने पुण्य के भागीदार बने हों। 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी दल कह रहे हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा 2024 का भाजपा का इवेंट है, क्या मानते? ये भाजपा का इवेंट नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष के पूरे ब्रह्मांड के हिंदुओं का एक बहुत ही बृहद और पुनीत कार्य का कार्यक्रम है। रही राहुल गांधी के बारे में कहने की या कांग्रेस पार्टी के बारे में कहने की, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसे विचार हैं उसको व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं, वो स्वतः ही जुबान पर आ जाते हैं, यही कहना है। 2024 के चुनाव को लेकर के किस रूप में इसको लेते हैं कि 2024 का इवेंट ही विपक्षी बता रही है, सपा कांग्रेस दोनों बता रही है, ये कह रही है कि 2024 के चुनाव को लेकर ये भाजपा का एक इवेंट है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, हिंदू हिंदुस्तान, ये हिंदू धर्म और हिंदी हमारी भाषा, संस्कृत हमारे देश की, इन सबको मिलकर के हमारा देश बना हुआ है हिंदुस्तान। ये सर्वहारा वर्ग हैं, यहाँ बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर व्यक्ति विशेष कहीं कोई समस्या उत्पन्न कर रहा है या उसको लग रहा है कि हमको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ये उसकी अपनी इच्छा है, उसका अपना कार्य व्यवहार है। वो नहीं जा रहा है तो अपना नुकसान कर रहा है। इसमें ना तो भाजपा वालों का कहीं कोई नुकसान हो रहा है, ना किसी सामान्य व्यक्ति का। 2024 के चुनाव को लेकर जनाधार किसका बढ़ेगा? इस राम मंदिर के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किसका कम होता दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखिए, जब आदमी जो है विपक्ष में बहुत दिनों से रहता है तो कुछ ऐसे कार्य करने लगता है जिसको देसी भाषा में कहते हैं अनाप शनाप, और बुद्धि का त्वरित और अच्छी गति से संचालन नहीं हो पाता है, जिसका खामियाजा उसको दूरगामी भुगतना पड़ता है। और हमें लगता है कि आने वाले समयों में भी ये दूरगामी परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। क्या मानते हैं श्री राम मंदिर का 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा भाजपा का इवेंट है? बिल्कुल नहीं। 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये समय आया है। ये तो एक संयोग है कि चुनाव भी आ गया है। क्या 2014 में मंदिर बन रहा था जब भाजपा ने इलेक्शन लड़ा था? 2014 में उसने इलेक्शन लड़ा भाजपा ने, और उसकी नीतियों को देखते हुए भारत देश की जनता ने उनकी सरकार बनाया। हाँ, ये कांग्रेस के लिए है ज़रूर। कांग्रेस 20% वोट के लिए लड़ रही है और उसी 20% वोट के लिए वो राजनीति स्वयं कर रही है, और ईश्वर चाहेंगे तो 20% और वोट और 20% सीट के साथ इंडी गठबंधन रह जाएगा। राहुल गांधी ने तो आमंत्रण भी स्वीकार कर दिया। तो राहुल गांधी कौन से हिंदू है? कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहनने से हिंदू होता है कोई? जनेऊ पहनने के पहले जनेऊ संस्कार होता है। क्या उन्होंने कभी जनेऊ संस्कार कराया है? तो हिंदू है नहीं, उनकी माँ इटली से है, वो चर्च जाती हैं। वो चर्च बनेगा तो जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन हिंदू मंदिर में वो क्यों जाएं? उनसे अखिलेश भी तो कह रहे हैं कि राम बुलाएंगे तब हम आएंगे। अखिलेश क्या मुँह लेके जाएं? वहाँ आई हुई जनता जब उनके बाप द्वारा किए कर्मों को देखेगी तो क्या अपना सर फोड़वाने जाएंगे? इतने हिंदुओं को कत्लेआम किया उन्होंने 90 में, तो वो किस मुंह से जाएंगे? बाकी रही बात राम को बुलाने की, राम बुलाते किसी को नहीं है। जिसकी आस्था होती है वो जाता है। वो भी 20% की राजनीति कर रहे हैं और 2019 में 20% पे ही सिमट भी गए हैं।
10% पे सिमट गए हैं। तो जनाधार पे क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस के? उन्होंने जो इस आमंत्रण को ठुकराया है, अस्वीकार कर दिया है। हमने कहा ना, कांग्रेस का नहीं, इंडी गठबंधन कहिए। अब आप इंडी गठबंधन 20% में रह जाएगी, यही फर्क पड़ना है। चूँकि वो 20% की ही राजनीति कर रही है, वो 80% को तो उपेक्षित कर दिया ना। जब 80% हमारी जनसंख्या हिंदुओं की है और 500 साल से लड़ रहा है, अब आज समय आया है तो सही राजनीति तो कांग्रेस कर रही है, समाजवादी कर रही है। भाजपा ने तो केवल हिंदुओं का साथ दे दिया, ये कोई गुनाह नहीं है। अगर इसको कांग्रेस गुनाह मानती है तो भगवान चाहेंगे तो इस बार वो 52 से भी कम रह जाएंगे। 52 से भी कम रह जाएंगे। जनाधार पर एक अच्छा असर पड़ेगा, यहाँ के लोगों को मानना है। 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। राहुल गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया है, इसको किस रूप में देखते हैं? क्या अरे राहुल गांधी क्रिश्चियन है, उनकी माँ क्रिश्चियन है, कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री हैं देश भर में सब क्रिश्चियन हैं, तो राहुल गांधी को तो इनकार, उनको निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए था विश्व हिंदू परिषद वालों को। सबसे बड़ी गलती तो विश्व हिंदू परिषद ने कर दी, जो क्रिश्चियन को निमंत्रण दे दिया। उनको इनकार करना ही चाहिए, क्योंकि हिंदुओं से उनसे मतलब नहीं है, उनको मुसलमानों से मतलब है और केवल उनका वोट चाहिए। अमेठी में चुनाव लड़ रहे थे, 15 साल यहाँ सांसद थे, कोई काम किया नहीं, भग गए वहाँ केरल में, केरल चले गए। और केरल में वोटर कौन है उनके? क्रिश्चियन है और मुसलमान हैं, उन्हीं के वोट से वो जीते। और फिर केरल में लड़ेंगे, अमेठी में लड़ना नहीं है, क्योंकि अमेठी में पिछली बार 55,000 से हारे थे, इस बार कम से कम 2 लाख से हारेंगे। तो राहुल गांधी की तो बिल्कुल, राहुल गांधी की तो नाम ही ना लीजिए। वो राजनीति में 0/0 है, वो कुछ है नहीं राजनीति में, ना उनकी कोई सोच है, ना कोई कॉन्सेप्ट है, ना कोई विचारधारा है। राहुल गांधी माने कुछ नहीं है। इसको विपक्षी दल बता रहे हैं कि ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट ही 2024 के चुनाव के मद्देनज़र है। क्या मानना है आपका? अभी राजेश जी ने आपको बताया कि 2014 में कौन सा कॉन्सेप्ट था चुनाव का, उसमें नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से जीते, 282 सीट भारतीय जनता पार्टी पाई, एनडीए गठबंधन 338 सीट पाया। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 303 सीट पाई, उसमें कौन सा मंदिर बन रहा था? देखिए ऐसा है, इन लोगों का रोना, ऐसे रोते रहेंगे ज़िंदगी भर। पहले ये 47 सीट पाए, फिर 52 पा गए, अब इस बार 25 सीट पाएंगे कांग्रेस वाले। इंडी गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लड़ेगी तो 100 सीट पाएगी पूरे देश में। इनका भविष्य ये आपको मैं बाइट दे रहा हूँ, तो इसको आप रिजर्व रखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आप इसका मिलान कर लीजिएगा। जो मैं कह रहा हूँ यही होने वाला है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है, चौपाई तो बहुत लिखे, 13,000 चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस में, लेकिन एक चौपाई है जिसका अर्थ हर मनुष्य को, जो जीवधारी है, जो सोच समझ रखता है, उसको रखना चाहिए कि देह धरे कर ये पल भाई, और भजे राम सब काम बिहाई। आप राम का अपमान करोगे इस देश में, भारतवर्ष में, और आप सोचोगे कि आपके साथ जनता खड़ी हो जाए? कदाप नहीं। जो खड़े होंगे उनको मैं कहता हूँ कि वो राष्ट्रद्रोही है। जो राम भक्त नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है, क्योंकि राम जो है हमारे राष्ट्रीयता के प्रतीक है। राम से बड़ा कौन है संसार में? और जो लोग कहते हैं कि राम बुलाएंगे, तो राम तो भैया अंतिम दिन बुलाते हैं। अखिलेश ने तो कहा जब राम बुलाएंगे तब हम रामलला के दर्शन करने आए। मैं बता रहा हूँ आपको, राम तो अंतिम दिन बुलाते हैं, और उसी दिन 4 लोगों के कंधे पे बैठ करके राम नाम सत्य है। ये अखिलेश को राम बुलाएंगे, बुलाते वो मुझे भी बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, इनको भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे राम। लेकिन जब 4 लोगों के कंधे पे जाएंगे अखिलेश यादव, तब बुलाएंगे राम नाम। उनको वहाँ राम मंदिर क्यों जाएंगे? वो आजम के घर जाएंगे, वो क्यों वहाँ राम मंदिर में क्या करेंगे? उनके बाप ने असंख्य लोगों को वहाँ गोली से चलवा करके मरवा दिया था, और सारी गलियाँ अयोध्या की वो रक्त रंजित हो गई थी। उन्हीं के बेटा तो हैं अखिलेश। विपक्ष इस पर राजनीति कर रही है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति हो रही है, विपक्ष का लगातार बयानबाजी हो रही है, तो जनाधार में इसको किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं? जनाधार 80% हिंदू है, वो झूम करके वोट देंगे। 60% जो है सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, और हमारे गठबंधन को 20% वो पाएंगे, 20% में पूरा इंडी गठबंधन रहेगा।
मैंने आपको बता दिया कि 100 सीट से अधिक इंडी गठबंधन को नहीं मिल रहा है और कांग्रेस को पूरे देश में केवल 25 सीट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए योगेंद्र जी। जम्मू से शुरू हो रहा हूँ, जम्मू, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, समझे आप, छत्तीसगढ़ और क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, इतने राज्यों में एक भी सीट कांग्रेस नहीं पाएगी, न विपक्षी पाएंगे। ये सारी क्लीन स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अधिक सीट पा करके और सरकार बनाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोगों का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान। तो लगता है कि ये राम मंदिर के निर्माण के बाद भाजपा का जनाधार कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अरे भाजपा का जनाधार, भाजपा नहीं, हिंदू का जनाधार बढ़ा है। पूरे विश्व के हिंदू समर्पित है राम मंदिर के लिए। भारतीय जनता पार्टी अगर उसके साथ लगी हुई है तो कोई गुनाह नहीं कर रही है, उसका जनाधार बढ़ेगा। और पिछली बार 303 सीट पाई थी, इस बार 403 सीट पा करके अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। क्या मानते हैं 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? विपक्षी दल जबकि आमंत्रण को इनकार कर दिया है। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और आमंत्रण को इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि रामलला सबके हैं, उनको भी बिना बुलाए जाना चाहिए। और बस 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टी इवेंट के रूप में भाजपा के देख रहे हैं, तो आपका क्या कहना? अच्छा है। और क्या लगता है कि चुनाव में जनाधार में 2024 के चुनाव में जनाधार में कांग्रेस के इजाफा होगा या क्या होगा? कांग्रेस का तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उनको जाना चाहिए भाई, आमंत्रण स्वीकार करना था। अस्वीकार किया है तो आस्था उनकी इससे प्रदर्शित हो रही है कि उनकी आस्था भगवान में नहीं है। भगवान में आस्था नहीं है। 22 जनवरी को राम मंदिर का, राम भगवान का गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होना है। उस प्राण प्रतिष्ठा को में राहुल गांधी ने आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। कैसे देखते हैं, किस रूप में लेते हैं? इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष के साथ अधिवक्ता समाज बोल रहा है, प्रेम से बोलो जय श्री राम। किस रूप में ले रहे हैं उनका आमंत्रण को अस्वीकार? भव्य और सुखद मंदिर बन रहा है। निमंत्रण पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ देशवासियों का है और सबका धर्म है कि हिंदू हिंदुस्तान के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, इसकी गरिमा को समझें और राम की गोद में बैठ करके जीवन यापन करें और धर्म की राजनीति करें। क्या मानते हैं, कांग्रेस ने तो कहा कि ये भाजपा जो है 2024 की इवेंट कर रही है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। भाजपा विकास और विश्वास की गारंटी के साथ चुनाव लड़ती है। उनका यह कथानक पूरी तरह से झूठा और असत्य है। तो क्या लगता है कि 2024 के जनाधार में कांग्रेस के इजाफा होगा या क्या होगा, किस तरीके से? राम मंदिर के नाम पर पूरे देश का जनाधार माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कांग्रेस की सोच एक कोरी कल्पना है, किसी प्रकार का कोई जनाधार नहीं बढ़ने वाला है। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से? ये इस तरह से लगता है कि हिंदुस्तान अपने धर्म पर अडिग होकर के भारतीय संस्कृति यहाँ की बढ़ रही है, उससे पूरा भारतीय समाज और देश की जनता तथा विश्व अच्छे और सुखद समय का इंतजार कर रहा है। राम मंदिर 22 जनवरी को रामलला हो रहे हैं विराजमान। राहुल गांधी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया, इसको किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं? ये सनातन विरोधी हैं और सनातन विरोधी होने के कारण मतलब जो है इनकी कोई वो है नहीं। जो हिंदू है, हिंदुस्तान का हिंदू ही है, सब कुछ है। इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्षी दल कह रहे हैं कि चुनावी इवेंट है, चुनाव को लेकर के ये भाजपा का, ये चुनावी इवेंट नहीं है। 500 साल से जो है सब ये इसी तरह कांग्रेस ने पूरा मतलब जो है पहले से ही वो मना के रखा है। ये कोई सनातन विरोधी सिर्फ सोच है और कोई नहीं है। भाजपा अपनी इवेंट नहीं बना रही है। भाजपा स्वयं हिंदू की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान के भगवान के लिए, श्री रामचंद्र जी के लिए
प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। क्या आमंत्रण राहुल गांधी के अस्वीकार कर देने से कांग्रेस के जनाधार में इजाफा होगा या किस रूप में देखते हैं? उनके जनाधार में इजाफा नहीं होगा, मात्र इनकी मतलब सोच गलत है और इजाफा होने का घाटा ही होता जाएगा, इनका जनाधार घटता ही जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, राहुल गांधी ने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया, इसको किस रूप में देखते हैं, कैसे लेते हैं? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी राम के अस्तित्व को ही नकारती थी, राम सेतु के अस्तित्व को नकारती थी। जिस पार्टी ने राम के ही अस्तित्व को नकार दिया था उनसे इसी प्रकार की उम्मीद थी। कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म की विरोधी है और उन्होंने अपने इसी विचारधारा के आधार पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है। निश्चित रूप से उन्हीं के दल के लोगों के द्वारा ये कहा गया है। प्रमोद कृष्णन ने, उनके जो दल के बहुत पुराने नेता हैं और साधु सन्यासी भी हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि यह कांग्रेस का आत्मघाती कदम है। मैं भी ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है, उनको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना चाहिए था। लोगों का कहना है कि मोदी जी इसको अपना इवेंट बना दिया है, यह बीजेपी का कार्यक्रम है, 24 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 22 को होने वाला कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम मान रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? राम जन्मभूमि का आंदोलन राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के माध्यम से बहुत पहले, दशकों पहले प्रारंभ हुआ था, जिसके अगुआ थे परमहंस रामचंद्र दास जी। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और पूरे हिंदू समाज ने, साधु संतों ने राम जन्मभूमि के आंदोलन को अपने हाथ में लिया। ये मोदी जी का इवेंट नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज के लोगों के द्वारा राम जन्मभूमि के बारे में चलाए गए आंदोलन का परिणाम है और न्यायालय के द्वारा जो निर्णय किया गया है, उसी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट के द्वारा राम जन्मभूमि का मंदिर बनाया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा उसी के द्वारा कराई जा रही है। ये किसी प्रकार से भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि विपक्ष के लोग इसे राजनीतिक कार्यक्रम बना करके और पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। होने वाले अयोध्या कार्यक्रम में कांग्रेस के इनकार से क्या कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, क्या सोचना है आप? निश्चित रूप से कांग्रेस का ये आत्मघाती कदम है, चूँकि वो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते, इसलिए अगर उनको एक मौका मिला था भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तो उनको जाना चाहिए था। और पूरा देश आज ये आश्चर्यचकित है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी राम का विरोध कर रही है। उनके जनाधार पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जैसा प्रमोद कृष्णन ने कहा, मैं दोबारा उसको दोहराना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी का आत्मघाती कदम है। घाटा ही होता जाएगा। ये गौरीगंज कलेक्ट्रेट में अमेठी की जनता की प्रतिक्रियाएं थे राहुल गांधी के और अखिलेश यादव के राम मंदिर निर्माण के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को अस्वीकार करने में। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।